दरियाए रावी से आज रात किसी वक्त 1.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। नुमाइंदा आज न्यूज़ रियाज अहमद इस वक्त शाहदरा पर मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा रावी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मैं इस वक्त जो शाहदरा रावी पुल है उसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि पानी भी है और यहाँ पर इस वक्त 90,000 क्यूसेक के करीब जो पानी है वो यहाँ से उसका रेला गुजर रहा है। मजीद 1,35,000 क्यूसेक का रेला मजीद इम्कान है कि वो यहाँ से गुजरेगा। इसी हवाले से यहाँ पर हुकूमत ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए हैं। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल डिफेंस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है और दीगर इमदादी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा साथ साथ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों में ऐलानात भी यहाँ पर कर रही है कि जो है घर जो करीबी घर है वो खाली कर दिए जाएँ। लेकिन लोग चूँकि मजबूर हैं, उनके पास कोई मुतबादल जगह नहीं है, तो वो मजबूरन अपने घरों में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा दफ़ा 44 का भी यहाँ पर नफाज किया गया है कि तो लोग यहाँ पर ना आ सके, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर जो है ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब वो मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात भी करते हैं उन्होंने किस तरह के इंतजाम किए हैं। जी ख्वाजा साहब, ये बताइएगा आज रात कितना मज़ीद पानी आने का इम्कान है और ये भी बताइएगा इस वक्त कितना रेला गुजर रहा है? इंतजाम हमारे मुकम्मल हैं। हम काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे हैं। पाँचों दरियाओं को हम जायज़ा ले रहे हैं। PDMA के प्लेटफॉर्म से रेस्क्यू की हमने तैयारी पहले कर ली थी, मॉक एक्सेस कर ली थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है और पुलिस भी तैयार थी। हम इस चुके रावी के किनारे खड़े हैं। मैं रावी की बात करता हूँ। रावी में जो गैर मामूली पानी आया है बहुत अरसे के बाद, उसकी वजह से नारवल और करतारपुर भी उसमें डूबे हैं। खुशाइंद बात तो ये है कि पीछे अपस्ट्रीम पानी कम हुआ है। जहाँ से इंडिया से पानी नैनकोट सेंटर हो रहा है, वहाँ पे गेज बता रही है कि पानी 40,000 क्यूसेक नीचे चला गया है। करतारपुर की जो सतह वो भी 2.5 फुट नीचे हुई है, हालांकि बहुत पानी था वहाँ पे। लाहौर में एक तरफ चूँकि पानी आ रहा है, तो पानी जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है इससे बढ़ने का चांस है और ये 1,70,80,000 तक जा सकता है। लेकिन जो हमारे ब्रिज डिज़ाइन किया गया रेलवे का, वो 2.5 लाख पे किया गया है। ये ब्रिजेस उससे ज़्यादा पे डिज़ाइन किए गए हैं। तो अब तक जो असेसमेंट है कि खुदा न खास्ता शहर लाहौर को कोई ख़तरा नहीं है और जो बाद नवाही आबादी है उनको एहतियातन खाली किया गया है, जहाँ पे कुछ ना कुछ पानी का चांस है, ताकि लोगों को वक्त में एवैक्यूएट कर दिया जाए। और हमारी मुकम्मल तैयारी है। सतलुज पे भी काम कर रहे हैं। अब मैं आप सियालकोट जा रहा हूँ और सियालकोट रात को हम सारे जो वहाँ के दाले हैं उनको देखेंगे, शहर की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे। तमाम मिनिस्टर्स की ड्यूटियाँ लग गई हैं, जो अभी रात को सब निकल जाएंगे। DCs कमिश्नर्स आपको सब फील्ड में नजर आएंगे और इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये अगर 1,70,000 क्यूसेक या इससे ज़्यादा पानी का रेला आता है तो महमूद बूटी बंद से वो बंद तोड़ने का इम्कान तो नहीं है? नहीं, ब्रिज का कोई चांस नहीं है। ब्रिज का इसलिए कोई चांस नहीं कि हमें जो ब्रिज है वो 2.5 लाख पे डिज़ाइन किए गए हैं। तो फिलहाल चूँकि पानी 2 लाख से बहुत कम आएगा, 2 लाख भी नहीं आ रहा, तो ब्रिज की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखें मराला पे एक फैसला किया गया था ब्रिज का, लेकिन ब्रिज नहीं किया गया। रावी से आज रात किसी वक्त 1.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद हमरा थे ख्वाजा सलमान रफ़ीक के, जो तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। रियाज, बहुत शुक्रिया आपका फ़िलहाल के लिए। रुक करते हैं कसूर का, तो कसूर में पानी का बहाव 2,63,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। करीबी देहात ज़रियाब आ गए हैं। मुतासरीन की मुंतकली का अमल भी जारी है। तफसील जान लेते हैं। इमरान फैजी हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की बात करें तो इंडिया ने आबी जारी का सिलसिला जारी रखा है। आज सारा दिन जो सतलुज में 2,53,000 क्यूसेक पानी का रेला यहाँ पर ठहरा हुआ था, पानी जो चल नहीं रहा था, जबकि शाम ढलते ही ये पानी मज़ीद इंडिया की तरफ छोड़ा जाने की वजह से 2,60,000 क्यूसेक से ज़ायद यहाँ पर पानी की सतह हो गई और 23 फीट तक सतह बुलंद हो गई है। 2,63,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला इस वक्त दरिया सतलुज से गुजर रहा है। दरिया सतलुज की पट्टी की मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया सतलुज की पट्टी पर 72 देहात हैं, जो 72 के 72 देहात इस वक्त मुतासर हो चुके हैं। लोगों के घरों में मसमार हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ जरी अराजी है वो भी पानी की नज़र हो चुकी है, जिसके बायस जो है वो यहाँ के इलाका मकीन है, उनके जानवरों को जो चारे की फसलें हैं, चारे की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। जैसे जैसे सतलुज की सतह बुलंद होती जा रही है, वैसे वैसे इनखला का अमल भी तेज़ होता जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया जिसमें रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और दूसरे इदारे मुतहरक नज़र आ रहे हैं, वही पर पुलिस और रेंजर का भी बड़ा किरदार नज़र आ रहा है। रेंजर भी पूरी तरह मुतहरक हो चुकी है और दूर दराज जो देहात है वहाँ पर जो देहाती आने को तैयार नहीं, अपने घर बार छोड़कर आने को तैयार नहीं, उनको इवैक्यूएट करके रेस्क्यू करके बोट के ज़रिए खुद जो है रेंजर जवान उन्हें बचाकर उन्हें मकानों से निकाल कर लेके आ रहे हैं और उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनकी जानो माल बचा रहे हैं और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। अब सियालकोट का रुख करते हैं, जहाँ नाला 1 में शदीद तुग़यानी से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हमारे नुमाइंदे अज़मत नकवी हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से। अज़मत, बताइएगा सियालकोट में क्या मनाज़िर हैं?
हाँ जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर सूरत इख्तियार कर चुकी है सियालकोट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट पसरूर रोड पर, और मेरे अकब में अब रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंदाज़ा एक हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ी मेन पुली थी जो सियालकोट और पसरूर रोड को मिलाने के लिए यहाँ पे रास्ते में बनी हुई है। शदीद सैलाब के बायस दिन के वक्त 46,000 क्यूसेक पानी था, और इस वक्त जो ज़िले हुकूमत ने इसका जारी किया है वो रिकॉर्ड जो वो उसके मुताबिक 86,000 क्यूसेक पानी है। कम अज़ कम दर्जनों देहात जो हैं वो इस वक्त इसकी जद में हैं। हज़ारों एकड़ जो फसल है वो तबाह हो चुकी है, और पानी का जो अखराज है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें दही इलाकों की तो कई देहातों में पानी चला गया है, जो मामूलात ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, और अगर मज़ीद बारिश होती है तो ये मज़ीद जो ज़िंदगी है शहरियों की वो मज़ीद मुतासिर हो सकती है।